हेलो हेलो माय लवली लवली सीएमए स्टूडेंट्स, है ना? ऐसा भी कुछ सुन रहे हो यार आजकल तो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लासरूम ऑफ ऑडिट। ऑडिट अकाउंट्स क्यों नहीं, क्योंकि अकाउंट्स तो मैं पढ़ाता ही नहीं। मैं सिर्फ ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। देखो, चलो बात करते हैं ऑडिट के सब्जेक्ट के बारे में। बात करते हैं क्या नया है यार। अब ये बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कभी ऐसा हुआ हो या आप ऐसा करना चाहते हो कि आपने पेपर दिया है और चेक भी आप ही करो? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अल्टीमेटली हम सब लोग जो ये पढ़ रहे हैं अपना पेपर नंबर 10 बढ़िया सा, क्यों पढ़ रहे हैं? सर पेपर देना है, एग्जाम देना है। चलो मैं आपको कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जुगनू। जुगनू पढ़ाई क्यों कर रहा है? क्योंकि सर एग्जाम देना है। एग्जाम देना है, ओके। अब जब उसने एग्जाम देना है तो एग्जाम जब देगा तो उसको चेक कौन करेगा? आप कहते हो जुगनू ही चेक कर देगा। मैंने कहा नहीं यार, जुगनू थोड़ी चेक करेगा। तो फिर ये कोई पेपर चेक करने के लिए कोई बंदा आएगा। यस, वो क्या करेगा? जुगनू के एग्जाम को, पेपर को चेक करेगा। ओके, पेपर चेक करेगा। हाँ, ये देखेगा कि जो जुगनू ने जो भी काम करा है, जुगनू ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी आंसर लिखा है, वो एज़ पर सिलेबस है या नहीं, या एज़ पर जो राइट आंसर है या नहीं, सही काम जुगनू ने किया है एग्ज़ाम में या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट बना देगा, मतलब अल्टीमेटली आपको मार्क्स दे देगा। ऐसा ही होता है ना? हाँ, अब ये पेपर चेक करने वाला इंसान जो है, ठीक है, ये आपका रिश्तेदार है? नहीं तो, इसका हमारे से कोई लेना-देना ही नहीं है सर। इसका हमारे से कोई भी मतलब नहीं है। ओके, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही इसी चीज़ को जब हम चेक करते हैं, इसे तो कहते हैं चेकिंग, वेरीफाइंग, और एक और अच्छी टर्म बोल दूँ तो ऑडिट। ऑडिट कैसे? देखो और बताता हूँ। स्कूल में आप पढ़ते थे, यस, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कि भाई हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में क्या होता था? आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते थे होमवर्क के लिए। होमवर्क मैं अपनी क्लास में नहीं देता हूँ, कूल बैठना, सब कुछ क्लास के अंदर ही है। क्वेश्चंस मिलते थे होमवर्क के लिए, इवन ये भी बता दिया है यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, वहाँ पर वो क्वेश्चन बनेगा। अब स्कूल में होमवर्क मिला, अगले दिन क्या होता था? क्लास टीचर आपके इस होमवर्क को वेरीफाई करती थी कि आप घर से आप क्वेश्चंस करके लाए हो, होमवर्क करके लाए हो या नहीं। वो क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। तो ईज़ी टर्म्स में वेरीफाई करने को ही हम ऑडिट कहते हैं। वेरीफाई तभी हो सकता है जब काम हो चुका है। ठीक है ना? अब ये वेरीफाई कब करेगी? तभी तो करेगी जब आप होमवर्क करके लाए हो। आप कहते हो मैं स्कूल ही नहीं गया उस दिन, तो कैसे वेरीफाई होगा? नहीं हो सकता। डेफिनिटली नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब स्कूल की बात याद आई। भाई ठीक है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छे से अपनी हर एक कॉपी बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, ये क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, सारी मेंटेन करके रखती हैं। लड़के क्या करते हैं? आधा सेमेस्टर खत्म हो गया, उसके बाद नई कॉपी बना दी। पीछे का क्या है पता ही नहीं है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कोई 3 दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं। जब भी पता नहीं है कौन-सा एक ही कॉपी पता नहीं कितने दोस्त चेक करवा रहे हैं मिलके, है ना? ऐसा भी होता है। खैर एनीवेज़, अब ये जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम ऑडिट पढ़ क्यों रहे हैं? ओके, और दूसरी बात, ऑडिट ये पेपर वाला थोड़ी आएगा। देखो, मैं हूँ रिलायंस का शेयर होल्डर। सर ये थोड़ी है आप चेयरपर्सन, अरे यही है यार, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ शेयर होल्डर। ये मेरे पैसे लगे हुए हैं रिलायंस में। हाँ, मैं क्या हूँ? ओनर हूँ। यस, यही बात है। भाई शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है, इतना तो हमने अकाउंट्स में भी पढ़ लिया होगा कि शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है, शेयर होल्डर के फंड्स लगे होते हैं, और शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर हमारा ओनर भी होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैंने फंड्स लगाए हुए हैं, मैं यहाँ पर ओनर हूँ, तो एक बात समझा दो मुझे सर बड़ी सिंपल तरीके से। क्या मैं जाकर मुकेश अंबानी साहब को ये बोल दूँ, "ओए, कल से तुम्हारा भाई आएगा ऑफिस में।" मैं कहा बहुत हो गया यार, ना, मैं कल से मैं आऊँगा और मैं चलाऊँगा ये। क्या बोलेगा? वो कहेगा निकल, तू निकल यहाँ से, यहाँ आ मत जाइए दोबारा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? कह रहा है ये डे टू डे अफेयर्स तो हम देखेंगे ना। मैंने कहा मतलब? कह रहा भाई कंपनी चलानी कैसे है, कैसे नहीं चलानी ये हम देखेंगे। तुमने पैसा लगा दिया, अपने घर पे बैठो, बच्चों को पढ़ाओ।
मैंने कहा ऐसा क्या? कह रहा है पैसा कहाँ से आना है, कहाँ पे खर्च करना है, कौन-सी जगह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ पर कितना क्या करना है, ये हम लोग देखेंगे, तुम्हारे को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा भाई ये तो बात गलत है, ये तो बात गलत है। उसके बाद मेरा एक दोस्त मिला मेरे को, होते हैं कई तुम्हारे दोस्त, जो तुम्हारा अच्छा खासा चलता हुआ कहीं पे रिलेशनशिप है उसमें शक डाल देंगे बीच में, शक डाल देते हैं बीच में। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला, कह रहा है यार ये भाई साहब जो हैं डे टू डे अफेयर्स बना कर रहे हैं तो अकाउंट्स भी यही बनाते होंगे। मैंने कहा हाँ, अकाउंट्स भी यही मेंटेन करते हैं। कह रहा अब तेरे पैसे जो यहाँ पर लगे हैं, ऐसे न जाने कितने सारे लोगों के पैसे लगे हैं। ये भाई साहब जो हैं सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा ओके। मैंने कहा भाई देखो भाई, मैं कहा मैं मुक्कू सर एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक काम करते हैं। मैंने कहा आपने काम करा बहुत बढ़िया से, आप मुझे आने नहीं देते हो। मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मैं डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऊपर से मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल से मैं ऑफिस आऊँगा, मैं काम सँभालूँगा, ना, काम तो आप ही करोगे और आप बहुत बढ़िया भी करोगे। तो डे टू डे अफेयर्स में मैं नहीं आ सकता, अकाउंट्स आप बना रहे हो। मैंने कहा तो एक काम करते हैं। कहता क्या? मैंने कहा आप अकाउंट्स बनाओ। इन्होंने बोला हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और साल खत्म होने के बाद आपको दिखा देंगे ना यार, क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। आप एक काम करो। कह रहा क्या? कह रहा ये काम करो कि आप एक इंसान को लेकर, ही नीड्स टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मैंने कहा ये इंडिपेंडेंट, कहते हैं इंडिपेंडेंट इंसान क्या करेगा? मैंने कहा इंडिपेंडेंट इंसान जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, उनको वेरीफाई करेगा कि ये अकाउंट्स सही बने हैं, कहीं इसके अंदर आप कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। कहीं ऐसे होते हैं ना जो बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। हमने बोला कि सर आपकी टी-शर्ट बहुत बढ़िया है, ये ओवरसाइज़ टी-शर्ट जो आपने डाली हुई है बहुत बढ़िया है। मैं कहा अच्छा, आपने बोला कहाँ से? मैं कहा H&M। कितने की ली? मैं कहा ये 3,500 की। पटरी से ली है मैंने, ₹200 की। ये क्या है? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं इसे, कि है कुछ और दिखा रहे हो कुछ और। जेब में तो छेद है। पर सर मैंने तो ये बोला है, मैं कहा अरे यार छेद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने डायमंड रख दिए थे बड़े सारे, तो तेरे को पता ही है नोकीले होते हैं, छेद हो गया। नहीं ऐसा, ठीक है? तो अभी इंडिपेंडेंट इंसान क्या करेगा? आकर अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा। ये देखेगा कि आपने जो भी सो फार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करी है, ठीक है? उन सबको आप फॉलो कर रहे हो, इंड एस, है ना? इंटरनेशनल वाले, इंडियन वाले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? पता चले लोग तो वहाँ पैसे लगाकर अपने घर पे बिंदास बैठे हैं, आराम से बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया ही चल रहा होगा। यहाँ पता चलता है कि कुछ गड़बड़ निकल है। ओके, ये सब कौन वेरीफाई करेगा? ये इंडिपेंडेंट पर्सन। ये वेरीफाई करने को क्या बोलते हैं? हम वेरीफाई वर्ड यूज़ नहीं करते, वेरीफाई करने को क्या बोलते हैं? ऑडिट करना। तो बस, इसे क्या कहते हैं? ऑडिट। पहले ज़माने में ना ऑडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल टर्म्स की होती थी। आज बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई हैं। ओके, तो अब ये क्या करेगा? ऑडिट करेगा और सीधी-सी बात है भाई जो ड्राइव करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्राइवर। अच्छा, वो शुक्र है तुम लोगों ने वो गाना नहीं गा दिया बीच में कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, था कोई बहुत पुराना गाना। हाँ, ठीक है? तो खैर छड्डो परे, आगे चलो। तो अब जो ड्राइव करता है उसे भाई ड्राइवर कहते हैं। जो टीच कर रहा है ना? उसे कहते हैं टीचर। कंडक्ट कर रहा है कंडक्टर, मैनेज कर रहा है मैनेजर, ऑडिट कर रहा होगा तो क्या कहलाएगा? ऑडिटर। बस यही ऑडिट एंड ऑडिटर, यही हमारे पूरा का पूरा फंडा है। अब जब ये ऑडिट करने के लिए जाएगा तो इन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे अब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े-बड़े ही एग्ज़ाम्पल हैं, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। आपको बहुत बार कोई पुलिस ऑफ़िसर वो रोक लेते हैं, "आओ भाई साहब रुक जाओ, साइड पे रुक जाओ, लाओ अपने डॉक्यूमेंट चेक कराओ।" चेक कराओ मतलब वेरीफ़ाई कराओ, ठीक है? वेरीफ़ाई कराओ। आप चेक करवाते हो, उसमें कुछ गड़बड़ निकलती है, "अरे! आपकी गाड़ी का तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया सर।" ओके, तो ऑडिट, वेरिफ़िकेशन। सर जैसे किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। रेड अलग चीज़ है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। रेड में जब आप आ रहे हो तो आप दिमाग में ये सोच के आ रहे हो कि इसने कुछ गड़बड़ करी है। ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट इज़ ऑल अबाउट एक सिंपल तरीके से बस वेरिफिकेशन। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपने सब कुछ बहुत अच्छे से करा है सर। मैं ये नहीं मानकर चल रहा हूँ कि आपने गड़बड़ करी होगी।
ठीक है ना? मैं ये सोच के नहीं आ रहा हूँ कि यही चोर है, यही डाकू है, ऐसा नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये ऑडिट करेगा कैसे? ये ऑडिट करने के लिए तो आपने बोल दिया, ये ऑडिट करेगा कैसे? ऑडिट करने का जो प्रोसीजर है, जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो एक प्रोसीजर होता है। भई पहले डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद देखेगा। अब सीधी-सी बात है, पैर में अगर मेरे नी में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से तो काट के नहीं जाएगा। सीधी-सी बात है ना, एक प्रोसेस होता है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज़ पढ़ रहे हैं, है ना? टॉपिक वाइज़ पढ़ रहे हैं, छोटे-छोटे क्लासरूम्स लेकर चल रहे हैं। प्रोसेस होता है सर, क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो ये सब क्या है? एक प्रोसेस है। ऐसे ही ये ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट कंडक्ट करेगा, इसको लेकर भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी कि एसए। ओके, यहाँ पे कोई कपल नेम मत सोचने बैठ जाना तुम लोग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अलग-अलग तरीके के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अगर कोई भी ऑडिटर जो है, जब आपका पेपर चेक होता है, तो ऑडिटर जो है, जो आपका पेपर चेक करने आ रहा है, वो किस तरीके से पेपर को चेक करेगा। उसको इंस्टीट्यूट ऑलरेडी लिखे हुए आंसर्स दे देता है कि ये चीज़ें अगर लिखी हुई हैं, इतने नंबर, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इतने नंबर। आंसर मैच नहीं कर रहा, है ना? सर स्टेप्स के नंबर मिलेंगे क्या? ये तो वैसे भी डांस है, हमारा पेपर थोड़ी है, स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। मिल जाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहे हो उसमें मैटर करता है। अगर क्वेश्चन डिवाइडेड होता है कुछ इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ए, 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स ठीक हैं, ये 2 गलत हैं तो नंबर मिल जाएँगे। और कोई बहुत बड़ा आंसर है, उसके अंदर भी ऐसे ही 4 पार्ट्स होते हैं, उसे क्रॉस चेक करते हैं कि 4 पार्ट्स में से 2 ठीक है, तो भी इंस्टीट्यूट के लोग नंबर दे देते हैं। सीएमए वाले बढ़िया लोग हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं। रहते सख्ती से हैं पर स्टूडेंट्स के लिए पिघल भी जाते हैं। अब ये भाई साहब ऑडिट कैसे करेंगे? इसका अलग फंडा होता है। अब देखो हर एक इंसान के लिए जब भी हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, सर डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हो? हमारे को डर लगता है सुई से। ओके, हम लोग एक बात करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है। ठीक है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल की तरह पढ़ा जाता है, थ्योरी को थ्योरी की तरह पढ़ा जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इतनी रामायण तुम लोगों को नहीं बताऊँगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, स्कूल में जाते हैं, ये सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊँगा, जैसे ओएमएसएम में करते भी हैं यार। क्वेश्चन रखा, सॉल्व किया, हो गया। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया, सॉल्व करो, हो गया, अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन पुरानी एमटीबी से उठाकर दे दिया, हो गया, चलो आगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं। हाँ, अब ऐसे ही बात को समझो। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑडिटर के लिए भी ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हर एक चीज़ की ऑडिट अलग है। क्योंकि ऑडिट करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है, अगर कोई भी इंसान पेपर चेक करने जा रहा है, ये देखना ज़रूरी है कि कौन से पेपर को चेक करने जा रहा है भाई। क्योंकि कई लड़के तो ऐसे भी बहुत होशियार हैं और वो लिख देते हैं भाई साहब साफ-साफ कि पेपर तो था अकाउंट्स का, पढ़ के चले गए वहाँ पे लॉ। हुआ है ऐसा? आपके साथ हुआ है? मेरे साथ? नहीं, हुआ है। तो भाई सीधी-सी बात है, अगर आप किसी की भी ऑडिट करने जा रहे हो, उस बिज़नेस एंटिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता तो प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ, तो बस जिसकी भी ऑडिट कर रहे हो, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, फिर डॉक्टर ले आए बीच में, सुन लो ना यार कोई बात नहीं, कौन-सा इंजेक्शन लगवा रहा हूँ तुम्हारे को, है ना? कोविड के टाइम पे भी तो इंजेक्शन लगवा के आए हो, तब तो खुशी-खुशी लगवा रहे थे सारे। यहाँ एग्ज़ाम्पल से डर लग रहा है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हर एक इंसान को अलग ट्रीटमेंट देता है। मैंने बोला कि मेरी ये वाली आई जो है इसमें दर्द हो रहा है, ठीक है? एक इंसान आया वो कह रहा है कि सर मेरे को ना मेरे दिल में बहुत दर्द होता है सर। ठीक है? और एक है उसके पैरों में दर्द होता है, या कोई है किसी के सिर में दर्द होता है। तो सबके लिए ये तो एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कोई कह रहा है कि मेरा यहाँ पे जो विज़डम टीथ है वो निकलवाना है। क्या है? सबके फंडे अलग-अलग हैं। तो ऐसे ही हर एक बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन अलग तरीके से काम करता है। हॉस्पिटल अलग तरीके से काम करता है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम है। मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे कोई इमरजेंसी रूम है क्या? नहीं, हॉस्पिटल में आते ही मुन्ना भाई हॉस्पिटल की तरह लेट जाओ, बताओ आपको क्या लगा है? बताओ जी क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई एलर्जी है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ पूछा जाता है क्या? नहीं, नहीं, तो बस ठीक है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, रेस्टोरेंट्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर वो अलग तरीके से काम करते हैं। हॉस्पिटल की तरह आते ही तो ये नहीं बोल सकते कि आओ भाई लेटो, लाओ एनेस्थीसिया दो इनको। नहीं यार, वो खाना खाने आया है ना? तो मेन्यू देंगे, हॉस्पिटल में मेन्यू मिलता है? नहीं। अरे!
ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से काम करता है। ओके सर, इट्स नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट। ओके ठीक है मेरे अंग्रेज। ये आता है आपका पार्ट बी, यानी कि सेक्शन बी ऑडिटिंग, जो कि है सीधा सीधा 50 मार्क्स का। खास ध्यान रखने की जरूरत है इस पोर्शन पे, जो कि प्योरली कंपनीज एक्ट है। 30%, यानी कि लग पूरे के पूरे 30 मार्क्स का ये आएगा, 10 मार्क्स का ये आएगा और ही 10 मार्क्स का ये आएगा। अच्छा, अब इसे याद रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब फाइनल में पहुंच जाओगे तो भी ये सेम चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। ऐसा क्या, इसे भूलना मत। बेसिक्स और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग, ये तो बाद में चल के बेसिक्स हैं, यहाँ पे नंबर भी नहीं घटेंगे। अगर उसने कहीं फंसाना है तो वो यहाँ ही फंसाएगा। ये दोनों चैप्टर आपको, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 फ्री के नंबर आपको देंगे। अब आगे चलते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि ये तीन ही चैप्टर अगर हमारे को इतने सारे नंबर दे जाएंगे तो ये तो मजा आ जाएगा। अरे मजा तो बहुत आएगा। रुको, एक और चीज तुम्हारे को बता देता हूँ, एक छोटा सा एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जनरली मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। रुको, एक चीज और बता देता हूँ। क्या है ना कि स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं पेपर को करते हुए भी और पढ़ते हुए भी। ऐसा क्या? और उनको मजा भी आता है। मजा क्यों आता है सर? मजा आता है। अब ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट क्यों नहीं चल रही भाई? ओके, ओके। और हाँ प्लीज, मैं ये जो बता रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन का अपना एक अलग फंडा है। आप क्या करते हो, आप शुरू की चीजों पर बहुत फोकस करते हो और हर एक स्टूडेंट एंड में जो चैप्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर देता है। डिसरिगार्ड नहीं करता तो हल्के में लेता हूँ चैप्टर्स को। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इन 10 नंबर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस देखने हैं, यानी कि हर 3 पेज के अंदर 1 नंबर मिलेगा। और अगर मैं क्लासरूम की बात करूँ, जिस तरीके से हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे तब तो और मज़ा आ जाएगा। और अगर मैं अगले फंडे पर आ जाता हूँ सर, ये वाला जो चैप्टर है डेफिनिटली इसके लिए हम अच्छे से पढ़ेंगे। देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 100 पेजेस फॉर प्रोविजंस ऑफ ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ। ठीक है? अरे यार, ये यहाँ है तो मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? यहाँ मैंने पेज नंबर्स लिखे तो हैं। चलो खैर, अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है क्या? ऑडिट क्या होती है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जब भी एक इंसान, आपने उसको कहा कि आपको हम अपना ऑडिटर बनाते हैं और आप क्या करेंगे, हमारी कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट करेंगे। ठीक है? अगर आपने ऐसा उसे कहा तो कह रहा सर एक बड़ी सिंपल सी बात को समझो। आपने कहा ऑडिट करोगे तो ऑडिट करने का क्या है, एक तरीका है। अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स के अंदर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ऐसे ही जब भी आपने क्या करा, इस ऑडिटर को हायर किया, फाइनल करोगे ना कि ऑडिट अब एक दिन का काम तो है नहीं, पूरे साल में जितने अकाउंट्स बने हैं सबको चेक करो। पूरे साल में अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करता हूं तो पूरे साल में मैकडॉनल्ड्स ने कितने बर्गर खरीदे हैं, कहां से कितनी पेमेंट आई है, कौन सी ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया है, सब चेक करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलो और एक और खतरनाक चीज बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैरिंग अप्रोक्सीमेटली शायद 23,000 या 22,500 के आसपास की ब्रांचेस हैं उनके पास। हर एक ब्रांच में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितने लोगों के अकाउंट्स हैं, केवाईसी हुई है, इंटरनल चेक कैसे हैं, कैश पे कंट्रोल कैसा है, आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब 22,500 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, सब चेक करना है। तो सर ये तो पागल हो जाएगा इतने में करते करते। अरे सारा काम इसे खुद नहीं करना होता। तो जब भी आप किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हो, है ना? अब मैंने आपको बताया भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 22,500 ब्रांचेस। अब लॉ तो कहता है ऑडिट करवा। अब क्या ये सारी की सारी ऑडिट एक इंसान के लिए करना पॉसिबल है? जाकर देखो, बैंक में इतनी लाइन लगी होती है, रोज की हजारों ट्रांजैक्शन है। एक अकेला इंसान भी एक ब्रांच की ऑडिट कर जाए बहुत बड़ी बात है। अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है वहां पर। और रेगुलर ऑडिट चलती रहती है, काम करते जाओ, चेक करते जाओ।
अब इसके अंदर सर 22,500 ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच के अंदर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा क्राउडेड ब्रांच भी अगर है तो 500 ट्रांजेक्शन रोज होती हैं। कम मान के चल रहा हूं मैं, ये जो सामने से हो रही है उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग सामने आए हुए हैं। अगर ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, न जाने कितनी करोड़ों ट्रांजेक्शन्स है रोज। अब आपने इस ऑडिटर को हायर किया तो इस ऑडिटर के साथ डेफिनिटली कोई कॉन्ट्रैक्ट करा होगा कि आप ये चीजों को चेक करोगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। हाँ, तो बस इसी को ऑडिट एंगेजमेंट कहते हैं। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते-पढ़ते चीज़ों को नोट डाउन करते हो। हाँ, तो ऑडिटर भी अपना काम करता रहेगा और ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर करता रहेगा। अब जब ये भाई साहब अपना काम करते रहेंगे, वेरीफाई करते रहेंगे, तो चीज़ों को नोट करते रहते हैं। अच्छा, इसने यहाँ सेक्शन जैसे एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है तो क्या करता है? अच्छा, इसने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया, तो वो क्या कर रहा है? एविडेंस इकट्ठा कर रहा है। क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, अंडरलाइन कर देता है। हाँ, तो बस एविडेंस इकट्ठा कर रहा है क्योंकि एट द एंड इस ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन किस बात पर देना है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, आपके अकाउंट्स सच बोल रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तरह बोल रहे हो आपके अकाउंट्स। आपकी तरह मतलब अरे जैसे मैंने बताया यार कि मेरी तरह आपके अकाउंट बोल रहे हैं, मतलब मैं H&M से लाया हूँ यार, H&M से। कितने की? 3500 रुपीज़ की। कहाँ से ली है? पटरी से ली है 200 रुपए की। अकाउंट्स आपके मेरी तरह तो नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। अब ऐसे ही पूरे की पूरी ऑडिट को करने के लिए जैसे डॉक्टर ऑपरेशन को प्रिपेयर करता है, ऑडिट प्रोग्राम सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, कौन कौन से रिस्क बीच में एसोसिएटेड हैं। रिस्क, हाँ, रिस्क भी तो हो सकता है क्योंकि देखो होता है ना, जैसे आपने शायद कभी सुना हो एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए बीच में सीजर छोड़ दी या बीच में कोई कपड़ा जोड़ दिया। होता है ऐसे। रिस्क है सर, डेफिनिटली रिस्क है। ऑपरेशन करते हुए वो जो पेशेंट है उसकी जान भी जा सकती है। होता है ना सर, तो रिस्क है भाई, रिस्क है, डेफिनिटली रिस्क है। अब ऐसे ही जब भी एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे तरीके के रिस्क हैं। हो सकता है कि फ्रॉड हो बट पकड़ में ना आए। हो सकता है फ्रॉड तो हो रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कितने तरीके से ये होता है। अब देखो, हम लोग तो ये काम करेंगे ही करेंगे। हम लोग तो सारे चेक्स करेंगे अपने एंड पर ये कंपनी भी तो अपने एंड से कुछ करती होगी। जैसे कि आप पेपर एग्ज़ामिनर को देने से पहले खुद क्रॉस वेरीफाई करते हो। आप चेक कर लेते हो, हाँ, हमने सारे आंसर लिख लिए हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, नहीं दिया है। ये सारी बातें हम लोग उसमें चेक करते हैं। तो इसी को कहते हैं इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या है? हाँ, तो बस सीधी-सी बात है। देखो, एक और बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल। दुकानदार से आपने सामान लिया, आपने उस पैसे को चेक करा, ठीक है कि भाई अच्छा ठीक है भैया, 500 रुपीज़ आपने उसको दिए, हाँ, 500 रुपीज़ के बाद अब उसने 200 रुपीज़ काट 280 रुपीज़ बने, 220 आपको वापस कर दिए। आप उसको चेक करते हो, कैश को काउंट करते हो, बस सीधी-सी बात है। इसी को इंटरनल चेक है यार, कि हम इंटरनली चेक कर रहे हैं। घर पे आते हैं, मम्मी ने बोला, "पैसे लाए हैं वापस?" लड़के तो बहुत तेज़ हैं, पैसे ही नहीं वापस करते हैं बाकी। तो आप पैसे किसी को भी दे रहे हो, चेक करके दे रहे हो, इंटरनल चेक्स। ऐसे ही इंटरनल चेक्स ऑर्गेनाइज़ेशन में भी होते हैं। एसेट मिसएप्रोप्रिएशन को से लेकर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स तक। ठीक है? मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ कैश से लेकर और आप कह सकते हो अब्यूज़ ऑफ पोज़ीशन तक। सैंक्शंस, बैंक्स के पास ऑथराइज़ेशंस, कुछ जगहों पर आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, जहाँ पर कहते हैं एंट्री फॉर ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। अब जो भी काम हो रहा है वो ऑथराइज्ड इंसान के यहाँ से हो रहा है या नहीं? क्योंकि शेयर होल्डर नहीं आ रहा है सर। शेयर होल्डर तो अपने घर पे बैठा है, मज़े से क्लास ले रहा है। ओके, अल्टीमेटली चला कौन रहा है यहाँ पे ये सब? यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये इस कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो हमारा इंडिपेंडेंट बंदा आएगा, आके चेक करेगा। अब कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही खतरनाक काम हो जाता है। खतरनाक काम हो जाता है। हाँ, चलो आओ, मैं तुम्हारे को कुछ खाने-पिलाने ले चलता हूँ। कहाँ चलोगे बताओ? कहाँ चलेंगे मतलब? चलते हैं, कहाँ चलते हैं बोलो? मैकडॉनल्ड्स ले चलो? केएफसी ले चलो सर, चलो केएफसी ले चलता हूँ। क्या खाओगे वहाँ पर? क्या खाओगे? चलो जो मर्ज़ी तुम लोग ऑर्डर कर लेना।
ओके, अगर मैं केएफसी की बात करूं तो केएफसी खुद कहता है कि हमारे पास 450 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। ऐसा क्या? हाँ, केएफसी क्लेम कर रहा है। अब अगली बात अगर करता हूं तो मैं मैकडॉनल्ड्स की बात कर लेता हूं कि थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स की कितनी ब्रांचेस हैं? प्रॉब्लम पता है क्या है, ये गूगल पे ना कोई भी डेट कुछ भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा डेटा वेटा यार। अरे यार, मैं क्या, तुम लोग हैप्पी मील बेच रहे हो मेरे को यार। नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। मैकडी स्टोर्स, अरे यार ये खुद मैकडी कम है क्या? सर डोमिनोज चेक करो। हाँ, मैं यही सब तो चेक करता रहूं बैठ के कि किसकी कितनी ब्रांचेस हैं। लेना लवाना कुछ है नहीं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं हम। ओके चलो, डोमिनोज का फिर भी डेटा सही दिख रहा है मुझे। डोमिनोज डोमिनोज सर, ज्यादा खाने पीने की बात मत किया करो यार, मैं हूं पंजाबी आदमी, हमारे को एक ही काम होता है। डोमिनोज के पास हैं 1495 स्टोर्स, लगभग 1500 स्टोर्स, ब्रांचेस नहीं, स्टोर्स, ऑल ओवर इंडिया। 1500, 1500 सर, 1500 स्टोर्स। अब हर एक स्टोर के अंदर अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि यार 100 ट्रांजेक्शन हो जाती होंगी दिन भर में। 100 पिज्जा आराम से सर, वीकेंड पे तो ज्यादा ही हो जाते होंगे। ओके, तो मैंने बोला डेली 100 ट्रांजेक्शन, तो डेली की ट्रांजेक्शन कितनी होगी? 14950 इनटू, डोमिनोज तो छुट्टी भी नहीं करता है, 365 डेज। अब इसको अगर मैं देखूं तो सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हो गई? 14950 इंटू 365, अरे अरे, 54567500। ये तो कम बता रहा हूं मैं, लगभग 5.5 करोड़ पिज्जाज। ठीक है, जुबिलियंट फूड वर्क्स के नाम से ये काम, जुबिलियंट फूड वर्क्स है ना डोमिनोज, देख लेना एक बार। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली जहां तक याद आ रहा है यही है। तो इतनी 5.5 करोड़ ट्रांजेक्शन को क्या मैं एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं। जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो क्या सारी बॉडी से खून निकाल लेते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल लेता है सर, ब्लड सैंपल लेता है बस। ऐसे ही ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिट सैंपलिंग होती है, सारी चीजों को चेक नहीं करते, एक छोटा सा पोर्शन लेके चेक कर लेंगे बीच बीच में से, थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा पेट से ले लिया। तो ये क्या है? ऑडिट टेक्निक्स एंड द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब भाई हर एक जगह पे क्या है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है। आप और मैं अगर अभी बैठे हैं साथ में, इसकी वजह क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो है। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो आप अपने घर पे बैठ के भी मुझे देख पा रहे हो। हाँ, वरना होता था कि यार अपने घर से बाहर निकलो, बाहर जाओ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो, वहां पर रहने के पैसे दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस दो। टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रायल, आगे लेकर चलता हूं। ये चैप्टर में ये सब चीजें हैं। अब ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट, अब कंपनीज एक्ट आ गया। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा है? लॉ में पढ़ा है, शाबाश। अब अगर आपने ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो ये आपको बताएगा कि भाई साहब हमारा नेता कैसा हो, हमारा ऑडिटर कैसा हो, हमारा टीचर कैसा हो, दिव्य मिगलानी जैसा। तो ऐसे ही ये इंसान आकर आपको बताएगा कि आपका ऑडिटर कैसा होना चाहिए। ऐसा क्या है? यस, यही आकर आपको बताएगा कि कौन आपका ऑडिटर होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। ओके, तो सर ये जो ऑडिटर आपने यहां पर बिठाया, इसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं। हाँ, अकाउंट्स को चेक करने के लिए जो इंसान आ रहा है तो वो उसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं। दैट कैन ओनली बी अ सीए। हमें क्यों पढ़ा रहे हो फिर? अरे सबकी ऑडिट अपनी अपनी है यार। सबकी ऑडिट अपनी अपनी है। आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए पढ़ो, सीए वालों के लिए पढ़ो स्टैट्यूटरी ऑडिट, आप सीएस वालों के लिए पढ़ो सेक्रेटेरियल ऑडिट, आप सीएमए वालों के लिए पढ़ो कॉस्ट ऑडिट। तो सबके एरियाज अपने अपने हैं, सीधी सी बात है, सबके एरियाज अपने अपने हैं। एवरीबडी इज लिस्टेड विद
ऑडिट, हर किसी के पास ऑडिट है, बट अब सबके एरियाज अलग है, ठीक है ना? तो ऐसे ही बात को समझो। अब ऑडिटर कौन होगा, क्या होगा, भाई कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा? हाँ, अब जो भी ऑडिटर आपने यहाँ पर अपॉइंट कर लिया, ठीक है? सर अगर यही सेम इंसान हर बार अकाउंट्स को चेक करता रहेगा, हर बार पेपर को चेक करता रहेगा, तो इसकी तो दोस्ती नहीं हो जाएगी रिलायंस से। यस, ये दोनों तो दोस्त बन जाएंगे, धीरे-धीरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, फ्रेंड ज़ोन हो जाएंगे, जो भी है। तो अब इसीलिए रोटेशन भी होता है। हो सकता है ऑडिटर को कंपनी ना पसंद आए, कंपनी को ऑडिटर ना पसंद आए, तो रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सब बातें भी होती हैं। कौन-कौन से इंसान डिस्क्वालिफाइड हैं, ठीक है? किसको अपॉइंट करोगे, किसको नहीं करोगे, ये सारी बातें कंपनीज एक्ट बताएगा। अगला आता है कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट से क्या मतलब है? जो सीएमए वाले करते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट से क्या मतलब है? जहां पर हम लोग बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में। ओके, अब जो भी ऑडिटर आपके पास आया, अल्टीमेटली वो अकाउंट्स को चेक करने के बाद आपको क्या देगा? एक ऑडिटर रिपोर्ट देगा। क्या देगा? एक ऑडिटर रिपोर्ट देगा, सीधी सी बात है। अब ऑडिटर रिपोर्ट या वर्सेस ऑडिटर सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट क्या होता है और रिपोर्ट क्या होती है? सर्टिफिकेट तो सर्टिफाई कर देता है। आपने कोई भी स्टेटमेंट दी, आपने कहा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा, मैंने कहा मेरा बी पॉजिटिव, तो अब डॉक्टर से अगर ब्लड सैंपल लिया तो उसने सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए है। रिपोर्ट इज मच मोर डिटेल्ड इन नेचर। एक एक एस्पेक्ट को चेक करने के बाद, पूरे क्वेश्चन पेपर को चेक करने के बाद फिर रिपोर्ट कार्ड मिलती है। ओके, तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट सर्टिफिकेट क्या है, और ये कारो क्या होता है? कारो, कारो कहाँ, तो सुना ही नहीं है हमने। ये ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो ही बनाई जाती है, यानी कि कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। ओके, अगला आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एनएफआरए। एनएफआरए क्या है? एनएफआरए क्या है? देखो, एक अथॉरिटी जो चेक करती है कि ऑडिटर जो है बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं। भाई ऑडिटर जिस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने सारे लोग अपने घर पे बैठे हैं, अपना करोड़ों रुपया अलग अलग कंपनीज में लगा के, करोड़ों रुपया, हाँ, जैसे ऐसा मान लो 5-10 हजार करोड़ रुपया मैंने रिलायंस में लगा रखे हैं। शक्ल देखी है आपने अपनी? ऐसे मत बोलो यार, झूठ बोल के सही बढ़िया कितना लगता है, बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? तो शेयर होल्डर के जो फंड्स हैं, मैंने पैसे लगाए हुए हैं, किसके भरोसे कि भाई ये इंडिपेंडेंट इंसान आएगा, ये बाहुबली आएगा और आकर अकाउंट चेक करके मेरे को बता देगा, कुछ दिक्कत होगी तो बता देगा, एक्सपोज कर देगा कोई भी कंपनी होगी उसको तो। हाँ, यस। तो कह रहा है अब ये अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करने के लिए एक बॉडी है, दैट इज एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब आप सब लोग जानते हो, अगर किसी ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है तो भी अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करी तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन्वेंट्री, ठीक है, इस पर बहुत ध्यान देते हैं हम लोग। एसेट्स, बहुत ध्यान देते हैं इस पे। डेटर्स, मेन जो ये है बैलेंस शीट की जो कुछ आइटम्स हैं, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शेयर होल्डर्स फंड, आप कह रहे हो कि सर मेरी शेयर कैपिटल ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, साल भर में कितने शेयर इशू करें हमारे को दिखाओ, ओपनिंग बैलेंस दिखाओ, क्लोजिंग बैलेंस दिखाओ। शेयर अगर आपने इशू कर दिया है तो बदले में पैसा आया होगा, वो दिखाओ। शेयर अलॉट करे हैं, वो दिखाओ। सारी चीजें चेक करेगा। इतने सवाल तुम्हारे से कोई भी नहीं पूछता जितने यहाँ पर बन जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, पर बढ़िया चैप्टर है। 30 मार्क्स का आज जरूर है, पर अच्छे से पढ़ा है तो, अच्छे से पढ़ोगे मतलब, तो फाइनल में चलकर भी 1, 2, 3, ये तीनों चीजें फाइनल में चल के फिर से रिपीट होने वाली हैं। अगर आप फाइनल में आगे कारो सेम रहा, वैसे तो बदल जाएगा तब तक, ठीक है, तो फिर से एनएफआरए के बारे में भी फाइनल में फिर से पढ़ोगे, तो ये चैप्टर काम आने वाला है। अगली बात पर आता हूं, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। जैसे कि भाई सीधी सी बात है, हर एक चीज का इलाज पैरासीटामोल नहीं है। हमारे पास तो वैसे भी क्या है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं? केमिस्ट के पास। यस, हमारे तो केमिस्ट ही डॉक्टर है सर। अब हर एक चीज जो भी है, उसका ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता। तो चाहे हम लोग बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ पर क्या है, अब अगर आप किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो,
आप एक ऑडिटर हो और आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे हो, ठीक है सर। तो तब हम क्या करेंगे सर? कह रहा आप क्या करेंगे? मैं कहा बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। कह रहा नहीं नहीं, सबसे पहले उसको, उस कंपनी को, उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को समझना जरूरी है कि वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा, इनके काम अलग हैं। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं जैसे कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, तो ये सब क्या है, इनके काम अलग तरीके के हैं। यहाँ पर बंदा आता है तो वो एडमिट हो जाता है, लंबा बिल बनवाता है। यस, स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। वो तो एक एनजीओज हैं, वो तो सॉरी एनजीओज नहीं है, एनपीओज है, वेयर द एम इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी वैसा है, पर दोनों के फंडे अलग अलग हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो आपको दुनिया जहान की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जब आप घूमने जाते हो, मेनली एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जैसे कि मूवी देखने जाते हो। हाँ, मूवी देखने जाते हैं, यस, ठीक है। कहीं पे आपने क्या करा, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए किसी के कॉमेडी शो में चले गए, चाहे अनुभव सिंह बस्सी है, हर्ष गुजराल है, बहुत सारे कॉमेडी शोज हैं, होते हैं। बस बुक माई शो पे देखा, बुक कर लिया, मेक माई ट्रिप पे कहीं पे घूमने की ट्रिप बुक कर ली, तो वो क्या है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल अलग है। हॉस्पिटैलिटी मतलब सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना है यहाँ पर। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक क्या करता है, लोन देता है, लोन लेता है, ये ऑडिट ऑफ बैंक। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है। वो देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखा है? देखा तो है सर, देखा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है वो गोकुल धाम सोसाइटी, बबीता जी, नट्टू काका और वो पता नहीं क्या क्या है, बस। तो वैसे ही बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? भाई देखो, जैसे दुनिया जहान की हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ग्राम पंचायत हैं, पंचायत है, ठीक है, तो इन चीजों की भी ऑडिट होती है। सरकार क्या करती है, उनको पैसे देती है कि भाई आप अपने एरिया के अंदर पैसे लगाओ और उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट पे ध्यान दो। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी, बिल्कुल जी, उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट पे ध्यान दो। कह रहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसकी भी ऑडिट होती है। तो हर एक जगह की ऑडिट अलग है यार, हर एक डिसीज का अपना एक अलग ट्रीटमेंट है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा अलग ही होता है। ओके, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मजा आएगा क्लासरूम में बहुत। अब ऐसे ही, अगर कभी भी फंसते हो, इन द वेरी फर्स्ट क्लासरूम यू विल गेट माय नंबर। तो एक चीज का ध्यान रखना, डाउट्स के लिए कभी भी परेशान मत होना। वेन एवर यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माई एंड, वी हार्डली से नो टू एनीथिंग। हार्डली, हार्डली मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन में, अनलेस आप जो बोलोगे वी ट्राई टू प्रोवाइड दोस काइंड ऑफ रिसोर्सेज। और मैं तो एक और चीज बोलता हूँ, आपने कोई पर्टिकुलर क्लास मुझे बताई, नहीं समझ में आ रही, वी आर रेडी टू रिप्लेस दैट एज वेल। ओके, डाउट्स के लिए डायरेक्टली यू विल गेट माई मोबाइल नंबर, और किसी का नहीं, सीधा डायरेक्टली मेरा। नहीं समझ में आता है कुछ, हाथ के हाथ क्लिक करो उसकी इमेज, इसकी मतलब मेरी नहीं, मेरी फोटो भेज देते हैं साथ में, इसकी क्लिक करो और मुझे भेज दो कि सर आपने ये बोला, क्यों बोला, नहीं समझ में आ रहा, मैं वॉइस नोट भेज दूंगा हाथ के। और कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत तेज हैं, वो सीधा डाउट भेज देते हैं। अबे भाई पहली बार मैसेज कर रहा है तो बता दो ना आपका नाम क्या है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ये कंपनीज एक्ट तो लॉ में भी है, और सीए में भी है, और सीएस में भी है, आपके फाइनल में भी है। आपने पहली बार मुझे मैसेज करा, हाउ वुड आई नो कि आप कौन हो, कैसे, है ना? मैं शक्तिमान तो हूँ नहीं, एकदम से ऐसे पता चल जाएगा। तो पहली बार किसी भी टीचर को मैसेज करो, अपने बारे में, अपना नाम, मोबाइल, अब आप मोबाइल नंबर तो पहुंच ही जाता है, नाम, आपका कोर्स, ठीक है, आप कब पेपर देने वाले हो, ये सब बताओ उन्हें। ओके, ऐसा क्या? ये, so doubts when it comes to lecture replacement or anything, the people who are watching the same on YouTube, okay, just drop down a comment and you will come to know about कि ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी चीज के बारे में पूछना है, just drop a comment and we will answer that। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन क्लासेस, बाय।